Hello students, how are you? I hope you will fine. Stay home, stay safe. Today we will learn about formulas of sum and its important points. Without this point, we can't solve the sum. So this video is very useful for the sum. So let's start account. First chapter, Introduction to Partnership, Part 2. First point, interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका मतलब जानते हो इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ड्राइंग, ड्राइंग मीन्स क्या? तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। ड्राइंग मीन्स बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कैश, गुड्स एंड असेट्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग। अंडरस्टैंड? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपने किससे प्रेजेंट करेंगे? आई से। और आई का फॉर्मूला क्या है? PRN अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने स्टैंडर्ड 7 और 8 में देखे होंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। PRN अपॉन 100। ओके स्टूडेंट्स, अब P, सर P मीन्स क्या? तो P मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मंथली अमाउंट ऑफ ड्राइंग। मंथली अमाउंट ऑफ ड्राइंग मतलब ड्राइंग, महीने की ड्राइंग की अमाउंट, महीने की हो, मंथली। ओके, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे सवाल में बोलेगा 5% इंटरेस्ट काउंट करो, 10% इंटरेस्ट काउंट करो, 12% इंटरेस्ट काउंट करो, तो ये हमारा क्या है? आर है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एन। अब एन मीन्स, तो एन मीन्स टाइम। एन मीन्स टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एन की 4 वैल्यू रखा हूँ। दिख रहा है आप लोग को? फर्स्ट 78 अपॉन 12, 72 अपॉन 12, 66 अपॉन 12 एंड 18 अपॉन 12। सो 4 वैल्यू, कौन सी वैल्यू कब यूज करने का, तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। 78 अपॉन 12 कब यूज करेंगे? जब आपको सम में लिखा रहेगा कि पार्टनर्स मंथ की बिगिनिंग में कर रहे हैं। कब? मंथ की बिगिनिंग में। मंथ की बिगिनिंग में करेगा तो अपने कितना लेंगे? 78 अपॉन 12। और बोलेगा मंथ के मिड में करेगा, मिड में करेगा तो कितना लेंगे? 72 अपॉन 12। अंडरस्टैंड? फिर से एक बार स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद हो सर, मंथ की ओपनिंग, बिगिनिंग, मिड, ये सभी क्या होते हैं? देखो, आप जानते होंगे बिजनेस कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को, है ना? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? तो अगर 1 अप्रैल को वो ड्राइंग करता है तो कितना लेंगे अपने उसको? 1 अप्रैल को अगर वो ड्राइंग करता है तो उस टाइम क्या बोलेंगे? बिगिनिंग। क्या बोलेंगे? बिगिनिंग। और बिगिनिंग में कितना आएगा? एन 78 अपॉन 12। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट मिड, तो समझ गए ना? मिड, मिड मतलब आधा, बीच में था तो बीच में कोई 15। ओके, तो मिड में करेगा तो अपने कितने लेंगे? 72 अपॉन 12। अंडरस्टैंड? और बोलता है एंड में, मंथ के एंड में, और मंथ के एंड में करेगा मतलब जानते हो ना, मंथ के एंड मतलब कौन सा? 30 अप्रैल, है ना? 30 अप्रैल मंथ के एंड में करेगा तो अपने एन कितना लेंगे? 66 अपॉन 12। 66 अपॉन 12। और अगर 3 मंथ पे वो ड्राइंग करता है, 3 मंथ पे ड्राइंग करता है तो कितना लेंगे अपने? 18 अपॉन 12। सो अंडरस्टैंड? कंप्लीट वंस मोर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपने किससे प्रेजेंट करेंगे? आई से। और आई का फॉर्मूला PRN अपॉन 100। अंडरस्टैंड? इजी। नेक्स्ट सर पी मीन्स, तो पी मीन्स क्या होता है? मंथली अमाउंट ऑफ ड्राइंग। मंथली हो, पी का मतलब क्या है? मंथली अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अंडरस्टैंड? महीने की। नेक्स्ट आर, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे मतलब आप लोग 5%, 6%, 7%, ये हमारा क्या है? आर है। अंडरस्टैंड? और एन आप देख सकते हो, एन मीन्स क्या होता है? टाइम। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है ड्राइंग तो कितना लेंगे अपने? 78 अपॉन 12। मंथ के मिड में करेगा तो कितना लेंगे? 72 अपॉन 12। और मंथ के एंड में करेगा तो कितना लेंगे? 66 अपॉन 12। और 3 मंथ्स पे करेगा तो कितना लेंगे? 18 अपॉन 12। घर पढ़ी कि नहीं पढ़ी स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना सेकंड पॉइंट आया। और सेकंड पॉइंट का नाम क्या स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स आप जानते हो अपने बिजनेस करते, बिजनेस में वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो जो भी होता है
एंड में अपने उसको क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स लोग आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट किस में करने का, तो याद रखना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस को अपने किस में डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो किस में करने का, P&L रेशियो मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अंडरस्टैंड, प्रॉफिट एंड लॉस को अपने किस में डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, P&L रेशियो। क्या बोलेंगे, P&L रेशियो। अंडरस्टैंड्स, बट सम में P&L रेशियो ना दिया हो तो, सम में P&L रेशियो ना दिया हो तो किस में करने का, इक्वल रेशियो में। किस में करने का, इक्वल रेशियो में। अंडरस्टैंड्स, किस में करने का, इक्वल रेशियो में। ओके, बट प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी कैपिटल रेशियो में करने का नहीं। अंडरस्टैंड्स, वंस मोर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को अपने किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो किस में करते हैं, P&L रेशियो में। किस में, P&L रेशियो में। और अगर सब में P&L रेशियो ना दिया हो तो किस में करने का, इक्वल रेशियो में। किस में, इक्वल रेशियो में। बट किस में कभी भी नहीं करने का, तो कैपिटल रेशियो में कभी भी करने का नहीं। ओके, ये हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट्स, रूल ऑफ प्लस एंड माइनस। रूल ऑफ प्लस एंड माइनस। सर इसमें भी प्लस माइनस करोगे, यस, 3-4 सवाल है जिसके अंदर ये रूल काम आने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, खबर है, हमको जो हम जब सवाल गिनेंगे तो उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। 2 अमाउंट आएगी इस तरह से, एक ऊपर अमाउंट आएगी, एक नीचे अमाउंट आएगी। ऊपर वाली अमाउंट को नीचे वाले अमाउंट से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। हम सब में देखेंगे तो हमको ज़्यादा खबर पड़ेगी, अभी जस्ट अपने समझने की कोशिश कर दें। ओके, 2 अमाउंट आएगी, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर अगर आंसर किस में आता है, प्लस में। किस में, प्लस में। तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर माइनस करने पर जवाब किस में आता है, माइनस में, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। सर क्रेडिट डेबिट याद आया कुछ, क्रेडिट डेबिट किस में होता है, जर्नल एंट्री में। किस में, जर्नल एंट्री में। तो इसमें जर्नल एंट्री आएगा, इस सवाल के अंदर जर्नल एंट्री आएगा। और आप सब जानते हो जर्नल एंट्री में 1 पॉइंट डेबिट होता है तो 1 पॉइंट क्रेडिट होता है। अंडरस्टैंड, सो 2 आएगा पॉइंट, एक ऊपर पॉइंट आएगा और एक नीचे पॉइंट आएगा। ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर अगर जवाब किस में आता है, प्लस में, कोई सा भी सवाल हो, अगर जवाब आता है प्लस में तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर माइनस में आता है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। कोई सा भी सवाल हो, माइनस करने पे अगर किस में आता है, प्लस में, तो क्या होएगा, क्रेडिट। और माइनस करने पे जवाब किस में आता है, माइनस में, तो क्या होएगा, डेबिट। अंडरस्टैंड, प्लस हो तो क्रेडिट, माइनस हो तो डेबिट। प्लस हो तो क्रेडिट, माइनस हो तो डेबिट। बट अगर स्टूडेंट्स सवाल में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये रूल ऑपोजिट होता है। ये रूल ऑपोजिट होता है। उसमें प्लस वाला क्या होएगा, डेबिट, माइनस वाला क्या होएगा, क्रेडिट। जस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में होएगा। ओके स्टूडेंट्स, याद रहेगा आपको रूल ऑफ प्लस एंड माइनस। प्लस में हो तो क्रेडिट, प्लस में हो तो क्रेडिट, और माइनस में हो तो डेबिट। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऑपोजिट, प्लस वाला डेबिट, माइनस वाला क्रेडिट। आई होप आपको खबर पड़ती होगी, और कुछ खबर ना पड़े प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किसकी बता रही स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट काउंट करो। तो आपको याद रखना है कैपिटल। स्टूडेंट्स कैपिटल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की। एक ओपनिंग कैपिटल, एक क्लोजिंग कैपिटल। एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल। तो सर हम इंटरेस्ट किस पे गिनेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे कि क्लोजिंग कैपिटल पे, तो हम गिनेंगे ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल का इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे गिना जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल। हम किस पे गिनेंगे, ओपनिंग कैपिटल। और आपको याद रखना है ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल
प्लस ड्रॉइंग, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हो क्योंकि देखो प्रॉफिट होएगा तो क्या करोगे माइनस, और लॉस होएगा तो क्या करोगे प्लस। क्योंकि सवाल में तुम कोई भी बिजनेस करो, बिजनेस में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, दोनों होते नहीं, ये तो आप जानते ही होंगे। प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट अगर सवाल में दिया रहेगा तो आप लोग क्या करोगे माइनस, और लॉस दिया रहेगा तो आप लोग क्या करोगे प्लस। अंडरस्टैंड्स? वंस टाइम अगेन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने किस पे गिनते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। प्रॉफिट हो तो माइनस करो, लॉस हो तो प्लस करो। अंडरस्टैंड? आई होप आपको खबर पड़ती होगी। वन टाइम अगेन पूरा एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। रूल ऑफ प्लस एंड माइनस, रूल ऑफ प्लस एंड माइनस। तो आपका था ना, प्लस में जवाब आएगा तो क्या करोगे क्रेडिट, माइनस में आएगा तो डेबिट। प्लस में क्रेडिट, माइनस में डेबिट। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये रूल कैसा आएगा? ऑपोजिट। उसमें प्लस वाला डेबिट, माइनस वाला क्रेडिट। अंडरस्टैंड्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप जानते हो कैपिटल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। हम इंटरेस्ट किस पे गिनेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हो, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। प्रॉफिट हो तो माइनस, लॉस हो तो प्लस। कंप्लीट? आप देख सकते हो पॉइंट। लास्ट टॉपिक, कमीशन। स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोग को, ये हमारा फाइनल अकाउंट में भी काम आने वाला है। कमीशन, कमीशन की कैलकुलेशन अपने किस पे करते हैं? तो कमीशन की कैलकुलेशन किस पे होती है? नेट प्रॉफिट। किस पे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोलो या टोटल प्रॉफिट बोलो, ओके। कमीशन की कैलकुलेशन किस पे होती है? नेट प्रॉफिट पे। किस पे? नेट प्रॉफिट पे, ओके। नेक्स्ट याद रखना है, कमीशन के ऊपर 2 पॉइंट क्लेरिफाई होता है। एक, इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन मतलब नेट प्रॉफिट ना दिया हो। एंड सेकेंड, इफ प्रॉफिट इज गिवन मीन्स प्रॉफिट दिया हो। अंडरस्टैंड्स? आप जानते हो ना कमीशन किस पे गिनते हैं? प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे, टोटल प्रॉफिट पे, ओके। और अगर सवाल के अंदर प्रॉफिट ना दिया हो और दूसरा प्रॉफिट दिया हो तो अपने पहला पॉइंट कंप्लीट करते हैं, ओके। कि इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, अगर प्रॉफिट ना दिया हो तो क्या करने का? तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करने का, सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करने का। क्योंकि हम जानते हैं ना कमीशन किस पे गिनते हैं? नेट प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट ही ना दिया हो तो सबसे पहले क्या करने का? प्रॉफिट फाइंड करने का। वो मैं सवाल में आपको सिखाऊंगा, ओके। प्रॉफिट ना दिया हो तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करने का। जैसे ही प्रॉफिट मिल जाए डायरेक्ट कमीशन, डायरेक्ट कमीशन की कैलकुलेशन कर दो। कैसे? कमीशन हमने जो ऊपर प्रॉफिट फाइंड करा उस प्रॉफिट को यहाँ लिख दो, जो ऊपर प्रॉफिट फाइंड करे वो प्रॉफिट लिख दो। यहाँ जितना प्रॉफिट आएगा वो अमाउंट यहाँ पर, अगर बोलेगा 5% तो यहाँ लिखेंगे 5%। अंडरस्टैंड्स? अगर बोलेगा 7% तो ऊपर जो प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट लिखेंगे अपने। और क्या बोला है? 7% ना, तो हम क्या लिखेंगे? 7%। अंडरस्टैंड्स? अगर बोलता है 10% तो पहले जो प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट को यहाँ लिखो, और जैसे ही प्रॉफिट मिल जाएगा लिख दी यहाँ पर अपने 10% बोला है, 10%। दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड? इजी है कि नहीं है? इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन मीन्स प्रॉफिट सम में प्रॉफिट दिया नहीं है, नेट प्रॉफिट दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या करने का? प्रॉफिट फाइंड करने का, प्रॉफिट फाइंड करने का। और जैसे ही प्रॉफिट मिल जाएगा लगा दो। कैसे? कमीशन मालूम करना ना आपको, जो प्रॉफिट फाइंड करे वो लिख दो। और बोला 5% प्रॉफिट कमीशन गिनना है 5%। बोला 7% तो जो प्रॉफिट मिला वो लिखो 7%। 10% जो प्रॉफिट फाइंड करे वो लिखो 10%। इजी के नहीं है? कोई सवाल स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट इज गिवन, लो इस सवाल में तो डायरेक्ट बोल दिया हमको कि प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट इज गिवन मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है बहुत इजी, प्रॉफिट अब फाइंड करने का नहीं, क्योंकि पहले सवाल में बोल दिया इफ प्रॉफिट इज गिवन, इसका मतलब इस सम के अंदर प्रॉफिट फाइंड करने का नहीं। क्यों? प्रॉफिट दिया हुआ है तो डायरेक्ट कमीशन, इसमें तो डायरेक्ट। लेकिन गिनने की स्टाइल देखो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हमको सम में दिया हुआ है, पहले लिखेंगे प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। जो हमको सम में प्रॉफिट दिया वो लिख दो। अब बोला है 5%, क्या बोला है? 5%, तो 5% लिखने की स्टाइल देखो स्टूडेंट्स, 5/105।
5/105। सर 105, तो आप सब जानते हो स्टूडेंट्स परसेंटेज किस पे निकलता है? यस 100 पे। किस पे? 100 पे। और 5 को जो ऊपर 5 उसको ऐड कर देने का। ये ऐसा काम कब करने का? जब हमको सम के अंदर प्रॉफिट दिया हो तब। अंडरस्टैंड? अगर बोलता है 7%, कितना? 7%, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? जो हमको प्रॉफिट सम में दिया हुआ है वो लिखूंगा प्रॉफिट, और 7% बोला ना तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा? यस 7/107। अंडरस्टैंड्स? और बोलता है 10%, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? समझ गए ना आप लोग? प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%, तो क्या लिखूंगा? यस 10/110। अंडरस्टैंड्स? कोई सवाल स्टूडेंट्स? वंस मोर, कमीशन की कैलकुलेशन किस पे होती है? यस नेट प्रॉफिट बोलो या टोटल प्रॉफिट बोलो। ओके नेक्स्ट, इसके अंदर 2 पॉइंट क्लेरिफाई होता है। इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, इफ प्रॉफिट इज गिवन। अगर सम में प्रॉफिट ना दिया हो और कमीशन की बात आ रही है तो सबसे पहले क्या करने का? प्रॉफिट फाइंड करने का, क्योंकि सम में प्रॉफिट दिया नहीं है। तो सबसे पहले फाइंड द प्रॉफिट फाइंड करो। जैसे ही प्रॉफिट मिल जाएगा अपने को इस तरह से कैलकुलेशन। कमीशन प्रॉफिट का प्रॉफिट 5% 5%, 7% 7%, 10% बट सम में प्रॉफिट दिया हो तो फिर इस तरह से। फिर अच्छा सम में प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट फाइंड करने का? नो, प्रॉफिट फाइंड करने का नहीं, डायरेक्ट कमीशन 5%, 5/105, 7%, 7/107, 10%, 10/110। अगर बोलता 15% तो क्या लिखता? यस 15/115। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो खबर पड़ी होगी। ये वीडियो जिसको आ गया, मेरा मानना है 100% उसको बुक के सवाल खबर पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।